गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के इम्परेटिव सेंटेंस, यानी तीसरा नंबर। पहले वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, दूसरे नंबर वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, और ये थर्ड नंबर वीडियो है जिसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। अभी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, जो इम्परेटिव मतलब होता है आदेश। और क्या आदेश? सेंटेंस मतलब वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। क्या है हमारा? आदेश सूचक वाक्य। ये हमारा आदेश सूचक वाक्य है। आदेश सूचक वाक्य में बताया जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी में बहुत लिखा है, अरे ठीक है लिखा है, फालतू नहीं लिखा है, कौन सी चीज़ लिखा है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, मुझे दिक्कत है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर आ रहा है सारे। थोड़ा छोटा हो गया है। इन वाक्यों की संरचना में, यानी जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई, बात कर ली जाए तो इन वाक्यों की संरचना में या तो सब्जेक्ट को संबोधित करके, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता को संबोधित करके, यानी उसको संबोधन लगा करके, भाई बुला करके, उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में या अंत में, कहाँ? उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? क्या करते हैं? करके उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग करते हैं। अथवा, बात कर रहा है, अथवा वाक्य में उसका, किसमें? वाक्य में उसका लोप रहता है। अथवा क्या होता है? वाक्य में उसका क्या रहता है? लोप रहता है। यानी भैया बताया जा रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा है, यानी आदेशवाचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस, इस इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशवाचक वाक्य में आपको इन वाक्यों की संरचना में या तो सब्जेक्ट को संबोधित करके, सब्जेक्ट यानी कर्ता को क्या किया जाएगा? संबोधित। कर्ता को क्या किया जाएगा? संबोधित। कर्ता को संबोधित करके उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में, जब हम वाक्य का क्या करते हैं? प्रारंभ, यानी वाक्य शुरू करते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग करते हैं। अथवा वाक्य में उसका लोप रहता है। किसका लोप रहता है? सब्जेक्ट को जब हम संबोधित करते हैं तो संबोधन का या सब्जेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट का या तो लोप रहेगा, या वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के अंत में, दोनों जगह पर प्रयोग हो सकता है। अंत में भी प्रयोग हो सकता है, प्रारंभ में भी प्रयोग हो सकता है, और हो सकता है कि वाक्य में सब्जेक्ट का लोप रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य में सब्जेक्ट का क्या रहे? लोप। क्या होगा? वाक्य में सबसे समझ में ना आ रहा होगा तो एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अथवा वाक्य में, हाँ, क्योंकि संबोधित व्यक्ति की, जो संबोधित व्यक्ति होता है यानी जिसको आप संबोधित कर रहे होते हैं, तो संबोधित व्यक्ति की क्या होती है? संबोधित व्यक्ति की क्या होती है? उपस्थिति। हाँ, संबोधित व्यक्ति की उपस्थिति में ही इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो हमारे संबोधित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को आप संबोधन कर रहे हैं, उस संबोधित व्यक्ति की उपस्थिति में, यानी वो मौजूद रहेगा, उसी के उपस्थिति में ही इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। किस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, जब से वह व्यक्ति मौजूद है ना, तो उसकी उपस्थिति में इस प्रकार के वाक्य प्रयोग कर लिए जाएंगे कि प्लीज हेल्प मी, हमारी सहायता करो। जैसे हमने बात कर दी, प्लीज हेल्प मी, मुझे सहायता करो, तो आप कर्ता की, मेरी सहायता करनी है, मैं ऑब्जेक्ट हो गया है ना, सहायता हेल्प जो है हमारा वर्ब हो गया, प्लीज रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि कहीं पर सब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आप मौजूद हो, आपके सामने हमने सहायता मांगी है ना। तो इस तरीके की बातें होंगी। तो वहाँ बताया जा रहा है कि क्योंकि संबोधित व्यक्ति की उपस्थिति में ही इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। आगे और बताया गया कि वक्ता, भैया वक्ता माने जो बोल रहा हो, वक्ता के श्रोता के साथ संबंधों के अनुसार, यानी वक्ता का श्रोता के साथ, ये वक्ता जिसे हम बोल, हाँ, जिसे हम बोल रहे हैं तो दिया वक्ता, आप सुन रहे हैं तो श्रोता, हाँ ठीक है।
कथा वाले भी श्रोता होते हैं, हाँ पंडित जी वक्ता होते हैं। कि श्रोता के साथ तो आप लोग कथा वाले हो कि स्टूडेंट वाले? स्टूडेंट। अच्छा ठीक है, तो अच्छी तरीके से बैठिए, क्योंकि स्टूडेंट के सारे इंद्रियां जो होती है, पांचों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। तो क्या श्रोता के साथ संबंधों के अनुसार जो संबंध हो गए भैया वक्ता और श्रोता के साथ संबंधों के अनुसार तथा वक्ता के दृष्टिकोण के अनुसार, जो वक्ता देखता है, दृष्टिकोण मतलब वक्ता जो देखे वही तो दृष्टिकोण, तो वक्ता के दृष्टिकोण के अनुसार प्लीज, ये क्या है, काइंडली आदि शब्द, प्लीज काइंडली आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है? प्लीज काइंडली आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। प्लीज मतलब कृपया, है ना, काइंडली मतलब दया कीजिए, मुझ पे कृपा बरसाइए, प्लीज, है ना, प्लीज गिव मी हेल्प, काइंडली गिव मी हेल्प, है ना, काइंडली, तमाम प्रकार के वर्ड आते हैं। काइंडली मतलब दया, वो काइंड मतलब प्रकार था, काइंडली मतलब दया, तो दया की बात हो या कृपया सम बात हो रही हो, हाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा, तो प्लीज काइंडली आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग किसी कार्य को संपादित कराने, यानी इन वाक्यों का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? प्लीज या काइंडली का प्रयोग, हाँ प्लीज या काइंडली का प्रयोग हम लोग करते हैं का प्रयोग किसी कार्यों को संपादित कराने, संपादित कराने मतलब चालू कराने या शुरू कराने या किसी कार्य में सहायता के लिए संपादित कराने के लिए किया जाता है। अतः इन वाक्यों से आज्ञा या प्रार्थना का, हाँ बताया जा रहा है कि अतः इन वाक्यों, जो ये वाक्य है, इन वाक्यों से आज्ञा की चीजें या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। आज्ञा की बातें आती है या प्रार्थना, अभी आप प्रार्थना कर रहे हो तो आज्ञा अथवा प्रार्थना का भाव व्यक्त होगा। मतलब जब आप प्लीज काइंडली ये सब शब्द यूज कर दोगे तो क्या होगा, या तो आज्ञा शब्द यूज हो जाएगी या तो फिर क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा। हाँ तो प्रार्थना या आज्ञा शब्द आ जाता है। तो प्लीज काइंडली आज शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग किसी कार्य को संपादित कराने के लिए किया जाता है। अतः इन वाक्यों से आज्ञा या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। आगे देखो, इस प्रकार के कुछ वाक्य उदाहरण के रूप में नीचे दिए गए हैं। कहाँ नीचे? ये यहाँ पर हाँ ये देखिए, फर्स्ट नंबर का कह रहा है, प्लीज सिट डाउन बॉयज, है ना, प्लीज सिट डाउन बॉयज, कृपया लड़के बैठ जाएं। प्लीज माने क्या हो गया, कृपया, है ना, सिट माने बैठ, डाउन माने जाइए, कृपया बैठ जाइए लड़कों, बॉयज में लड़कों, कृपया बैठ जाइए। बॉयज यहाँ देख लो, कृपया बैठ जाइए। अब यहाँ कौन बैठ जाइए, शॉर्ट में लिख दिया गया है बॉयज, है ना, यानी लड़कों को कहा जा रहा है, यानी या अंत में दिया नहीं गया है, ये वाक्य के बाहर है, यहाँ कर्ता छिपा हुआ है, यानी कर्ता का लोप है। क्या है, कर्ता का लोप है, गायब है, डिस्क्राइब है। ठीक है, ठीक है, तो कृपया बैठ जाइए, ब्रेकर में हमने लड़कों को लिख दिया। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। रमेश अगर भैया नाम उसका है तो मान लीजिए किसी लड़के को बुलाना है, प्लीज कम इन पुष्कर, प्लीज कम इन अभिषेक, है ना, इस तरीके से करना है तो अच्छी बात है। नहीं तो सीधा मान लीजिए अगर कई लोग बैठे हैं, एक लोग को बुलाना है तो यहाँ तो इस तरीके से बुलाएंगे, है ना। अगर एक का कोई है या आप इशारे से बुला रहे हो तो प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, है ना। तो बात आप बुला रहे हो, ठीक है, बुला रहे हो, कृपया अंदर आइए, मान लीजिए नाम दे दिए तो वह नाम वाला आएगा, नहीं तो जिसको बुलाओगे इशारे से वो आएगा, नहीं अकेला कोई पर्सन वहाँ है तो वही चलाएगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो प्लीज कम इन रमेश, तो कृपया अंदर आइए रमेश। तो ये चीजें आपने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, प्लीज, प्लीज, ये क्या शब्द है, प्रार्थना। ये कौन सा शब्द है, प्रार्थना। प्रार्थना का है कि नहीं, ये प्रार्थना सूचक शब्द है। कौन सा शब्द है, प्रार्थना सूचक शब्द है। तो कृपया बैठ जाइए, कृपया अंदर आइए, ये सब सारी चीजें क्या है, प्रार्थना सूचक है। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये देखो पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा भैया, कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। यहाँ हम ऐसे नहीं बोल रहे यहाँ आओ, हम बोल रहे प्लीज यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए, तो कृपया शब्द रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही यही कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य, यही कहा जाता है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विनोद रीड इन अगेन, बता रहे हैं विनोद रीड इन अगेन, विनोद पुनः पढ़ो, है ना। रीड माने पढ़ा, अब देख लो यहाँ करता, देखो हमने इतनी चीजें लिखी थी कि करके उसे प्रायः वाक्य के प्रारंभ में या अंत में
तो या तो प्रारंभ में आएगा या तो अंत में, या तो कर्ता का लोप होगा। जैसे भैया प्लीज कम इन रमेश, यहाँ बुला लिए, नाम हो रहा है, प्लीज सिट डाउन, तो सिट डाउन हमने कह दिया। बॉयज है तो बॉयज को, नहीं बॉयज है तो लोप बनेगा कर्ता का, है ना, या अंत में भी आ गया। लेकिन प्रारंभ वाला अभी एग्जाम्पल नहीं दिए थे, इसलिए प्रारंभ वाला है। जैसे विनोद रीड इन अगेन, यानी विनोद पुनः पढ़ो, रीड माने पढ़ो भैया, है ना, इन अगेन, रीड इन अगेन। विनोद रीड इट, क्या होगा ये, इट अगेन, यानी विनोद पुनः पढ़ो, क्या हो जाएगा, विनोद रीड मीन्स पढ़ो, इट अगेन आगे पढ़ो, पुनः पढ़ो। अब जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि अगेन मीन्स आगे ही होगा, अगेन मीन्स पुनः भी हो गया है, ठीक है, अगेन, है ना, हाँ, अगेन मीन्स प्रयास भी होता है, तो वही प्रयास करो, यानी पुनः पढ़ो। विनोद रीड इट अगेन, या फिर से प्रयास करिए, लेकिन यहाँ इट साइलेंट रहेगा, क्योंकि इट का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, बस कर्ता के रूप में दिखा दिया गया है, और कर्ता हमारा विनोद है, रीड, मतलब पढ़िए इट अगेन, विनोद पुनः पढ़ो। चौथा नंबर है नेवर कम लाइट, नेवर कम लाइट, कभी भी विलंब, विनोद कम, यहाँ लाइट नहीं लेट होगा, लेट यानी नेवर मतलब कभी नहीं, कम मीन्स आना है, लेट मीन्स देर से, आप लोगों को कभी लेट से नहीं आना। जैसे आप कह दिया जाए एपीजी के क्लास के स्टूडेंट सभी ध्यान से सुन लो, यू आर नेवर लेट, ठीक है, तो आप कभी देर से नहीं आए। तो हमने यहाँ बता दिया नेवर, आपको यू प्रयोग कर दिया तो कर्ता हो गया, लेकिन हम बिना मान लीजिए कर्ता के कह रहे हैं, सब्जेक्ट किसी को नहीं यूज कर रहे हैं, आप सभी लोग हैं एक साथ जा रहे हो, हमने कह दिया नेवर कम लेट, कभी भी देर से नहीं आना। नेवर मतलब क्या होगा, कभी भी, नेवर मतलब कभी भी विलंब से मत आओ, यानी कभी भी देर से मत आओ। लोग कहते हैं आधा घंटा लेट, लक्ष्मी तो कहती है घंटों ही लेट है, चाहे जो है, ठीक है। चलिए आगे देखो, बी, बिल्कुल आप लोग अच्छे हो, जल्दी आना। बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल। अब देखो यहाँ भी कोई कर्ता नहीं है, यहाँ भी कोई कर्ता नहीं है, जबकि यहाँ दोनों अंत में कर्ता था, यहाँ प्रारंभ में कर्ता था, है ना, प्रारंभ में अंत में सब्जेक्ट, अंत में सब्जेक्ट, प्रारंभ में सब्जेक्ट, और यहाँ दोनों कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी यहाँ दोनों कर्ता का क्या है, लोप है, कर्ता का क्या है, लोप। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेवर कम लेट, कभी भी विलंब से मत आओ, कभी भी विलंब से मत आओ, कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे पढ़ेगी, ठीक है। बी ट्रूथफुल, सत्यवादी बनो, बी ट्रूथफुल, ये याद रखो हमेशा, बी माने होना होता है ना, और ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी, सत्यवादी बनो, ट्रूथ में सत्य है ना, और ट्रूथफुल माने सत्यवादी, सत्यवादी बनो। धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए अंत तक, देखते रहिए पीछे की क्लास, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।